केवल द्रौपदी नहीं, इन 3 कन्याओं से भी भीम ने किया था विवाह। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना जाता है। इस ग्रंथ में युद्ध, कूटनीति से लेकर राजनीति तक हर किसी का ज्ञान मिलता है। इसमें बताई रिश्तों की गुत्थियां भी अनोखी हैं। यह तो सभी जानते हैं कि पांडव भीम की द्रौपदी और हिडिंबा पत्नी थीं, लेकिन इनके अलावा भी उन्होंने 2 और कन्याओं के साथ विवाह किया था। आइए जानते हैं उनकी 2 और पत्नियों के बारे में। भीम की पहली पत्नी। महाभारत की कथा के अनुसार लाक्षागृह कांड के बाद जब पांडव वन में भटक रहे थे, उस दौरान एक वन में हिडिंब नाम का राक्षस पांडवों के मारने आया। इस समय उसकी बहन हिडिंबा भी साथ में थी। हिडिंबा के सहयोग से भीमसेन ने हिडिंब का वध कर दिया। हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी थी, इसलिए पांडवों की माता कुंती ने भीम का हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह करवा दिया। भीम को हिडिंबा से एक पुत्र भी हुआ जो घटोत्कच कहलाया। हिडिंबा भीम की पहली पत्नी मानी जाती हैं। भीम की दूसरी पत्नी द्रौपदी। महाभारत की कथा के अनुसार भीमसेन की दूसरी पत्नी द्रौपदी थी। द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन द्वारा जीत लिए जाने पर माता कुंती के आदेश से भीम अर्जुन सहित द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह हुआ। भीम को द्रौपदी से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम सुतसोम था। भीम की तीसरी पत्नी बलंधरा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीमसेन की तीसरी पत्नी का नाम बलंधरा था। अपने बल और पराक्रम से भीम ने बलंधरा को स्वयंवर द्वारा प्राप्त किया था। बलंधरा और भीम की एक संतान हुई जिसका नाम सुतसोम था। 10,000 हाथियों का बल था महाबली भीम में। महाभारत के महाबली भीम के बल और पौरुष में तुलना करने वाला उस समय कोई नहीं था। इनका जन्म वायुदेव के अंश से हुआ था। भीमसेन की यह विशेषता थी कि वह अन्याय होते नहीं देख सकते थे और उसका प्रतिकार करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे। महाबली भीम में 10,000 हाथियों का बल था, फिर भी उन्होंने किसी के प्रति अत्याचार नहीं किया। अपनी माता और बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर के वह अत्यंत ही आज्ञाकारी थे। भीमसेन न केवल बलशाली थे, बल्कि उनका हृदय भी उतना ही विशाल था। वे अपने भाइयों के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा रखते थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब उन्होंने कसम खाई थी कि दूत शासन का रक्त पिए बिना चैन नहीं लेंगे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा युद्ध भूमि में पूरी भी की। वनवास के समय भी उन्होंने कई राक्षसों और असुरों का वध किया, जो साधारण मनुष्यों के लिए असंभव था। हिडिंबा का वध कर उन्होंने पांडवों को सुरक्षित रखा और हिडिंबा से विवाह कर एक महान योद्धा घटोत्कच को जन्म दिया, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। भीम की गदा युद्ध में तो कोई उनका सामना कर ही नहीं सकता था। दुर्योधन के साथ गदा युद्ध में उन्होंने अपनी अपार शक्ति और तकनीक का परिचय देते हुए धर्म की विजय सुनिश्चित की। महाभारत के वनवास काल में जब पांडव जंगलों में भटक रहे थे, तब भीम ने कई असुरों का वध कर निर्दोष प्राणियों की रक्षा की। उन्होंने महाशक्तिशाली बकासुर का अंत किया, जो एक गांव के लोगों को डराकर उनका आहार छीन लेता था। अकेले ही जाकर भीम ने उससे युद्ध किया और उसे पराजित कर मार डाला। यह भीम की न्यायप्रियता और निर्भीकता का प्रतीक था। भीम की क्षमताएं केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं थीं। वे एक श्रेष्ठ रसोइया भी थे। अज्ञातवास के दौरान उन्होंने विराट नगर में बल्लव नामक महाराज के रसोइये का कार्य किया और राजमहल के भोजन की सारी जिम्मेदारी संभाली। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ही वह योद्धा थे जिन्होंने कौरवों के लगभग सभी प्रमुख भाइयों को पराजित किया और मार गिराया। उन्होंने दुर्योधन के 100 भाइयों में से अधिकांश को युद्ध में परास्त किया। दुःशासन का वध कर उन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला लिया।
युद्ध के अंत में जब दुर्योधन गदा युद्ध के लिए तैयार हुआ, तब भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर उसकी जंघा पर प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। यह वही स्थान था जहां दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित होने पर पीठ थपथ पाई थी। भीम ने उस अन्याय का अंत कर धर्म की रक्षा की। भीम का जीवन बल, भक्ति, न्याय और कर्तव्य का प्रतीक है। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे धर्मनिष्ठ और परिवारव्रती पुरुष भी थे।